लाइट यहाँ उत्पन्न नहीं होती थी, लाइट बनती नहीं थी, हिंदुस्तान में लाइट की कमी थी, पर फिर भी ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले पानी की पाइपलाइनें नहीं थी, ये नहर भी नहीं थी, पर इसके बावजूद पीढ़ियों से कभी भी हमारा आदमी बिना पानी के तो नहीं रहा ना। हम लोग हमारी पानी की व्यवस्था करते थे, पर जब से ये पानी की व्यवस्था इस प्रशासन ने अपने हाथ में ली है और ये नहर नाम का ये जो गंदगी लाके हमारे यहाँ छोड़ी है, उसके बाद से पानी तो क्या, पानी की बूंद तक हमें मैसर नहीं है। ये हालात इन लोगों ने हमारे किए हैं। जब साधन कम थे, हम हमारी पानी की व्यवस्थाएं करते थे। उस समय पीएचडी भी जो पुराने हमारे कुएं हैं उनसे हमें पानी की व्यवस्था करवाता था। थोड़ी ज़्यादा कम बेसी जैसा भी होता था और आज जब नहर का पानी यहाँ पर भरपूर मात्रा में उपस्थित है, यहाँ खूब मात्रा में, इसके बावजूद हमारे पास पानी नहीं है। आज ये आपके घर के पीछे 1 किलोमीटर दूर यहाँ से जो है लाइट बन रही है, चारों तरफ सोलर लगा रखा है, विंड एनर्जी लगा रखी है, तेल के कुएं बना रखे हैं, इसके बावजूद हमारे पास लाइट नहीं है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो अधिकारी बैठे हैं इनमें काम करने की क्षमता नहीं है। आज न तो इस बाड़मेर जिले में पानी की उपलब्धता की कमी है, ना ही बिजली की कोई कमी, पर इसके बावजूद आपके और मेरे घर पर न लाइट आ रही है, न पानी आ रही है। अब आप सोचो कि इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार हमारे यहाँ के वो नेता हैं, ये अधिकारी हैं, और ये सरकार है जो बाड़मेर से सब कुछ खींच के ले जाना चाहती है, बाड़मेर को देना कुछ नहीं चाहती। बाड़मेर से इनको तेल चाहिए, बाड़मेर से इनको बिजली चाहिए, बाड़मेर से इनको तमाम तरह के साधन चाहिए, पर जब बाड़मेर को देने की बात हो तो ये बाड़मेर को देने के नाम पर कुछ भी नहीं करते। आज तमाम तरह की योजना इन्होंने बंद कर दी। बीएडीपी में हमारे पास जो है बॉर्डर के इलाकों में जब पानी की व्यवस्था होती थी, उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। यहाँ शहर में तमाम तरह की नई योजनाएं थी जो बंद कर दी। हमारी पुरानी जो योजनाएं थी, ये जो कुल्ला नागाना अपन सब देखते हैं, यहाँ सब जो कुएं थे, बाड़खा में जो कुएं थे, वो बंद कर दिए, और जो नई व्यवस्था है वो लागू नहीं करी। ये सरकार किसके लिए होती है? सरकार क्यों होती है? हम सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार हमारे लिए होती है, सरकार को हम चुनते हैं और सरकार हमारे लिए काम करती है। पर हो क्या रहा है? लगातार आप देख रहे हो ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि कोई सुनने वाला नहीं। शहर के अंदर 16-16 घंटे, 18-18 घंटे लाइट नहीं है। और कौन सा तूफान आ गया? हमने तो नहीं देखा कि ऐसा कोई तूफान आ गया, कोई बिपरजॉय आ गया। वो पहले जो आए थे उनमें हमने तो उस समय भी नहीं देखा कि लाइट की कटौती इतनी भारी हो, आज तक कभी नहीं हुई। और उसके उपरांत कोई फोन उठाने वाला नहीं है, किसी से बात करो तो बात सुनने वाला नहीं है। ये परिस्थितियां कर दी है भाई। हमारी तो पीढ़ियां गुजरी हैं, हमारे पुरखे तो इसी धरती पर रहे हैं, जैसा पानी जहां से मिला, जैसा किया, जैसी व्यवस्था की, कभी किसी को प्यास नहीं मरने दिया। पर अब जो तुम लोगों ने ये ठाना है कि हम प्यास से मर जाएंगे, तो ये भूल जाना, प्यास से हम तुम बाद में मरेंगे। तुम्हारा हाथ हम क्या करते हैं ये समझ लेना, इसको गांठ बांध लेना। आज तमाम तरह के साधन यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर कोई योजना नहीं बना सकते। क्या कर सकते हैं आप इसका? आज पूरी दुनिया को तेल हम पिला रहे हैं। 50% हिंदुस्तान की कारों में जो है वो बाड़मेर का तेल जो है चल रहा है। बिजली का आप सबको पता है कि पूरे राजस्थान की बिजली एक तरफ और हमारे बाड़मेर में, जैसलमेर में बनने वाली बिजली एक तरफ। इसके बावजूद हमारे पास बिजली नहीं है। साथियों, अब ये वो वक्त है जब हमें हमारे लिए तो सोचना ही है, हमारी आने वाली इस पीढ़ी के लिए भी सोचना है। अगर यही चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इन सब जो नकारे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, इनके चक्कर में हमारी पीढ़ियों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अगर अब नहीं चेते तो हमारे पास में दूसरा कोई वक्त नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रशासन है ये सब आप लोगों की भावनाओं को समझे, देखे, सुने, और फिर जिस तरह से हमेशा से काम होते आए हैं, होता रहा है, उस तरह से ये लोग काम करना शुरू करें।
बजाय इधर उधर का दिखावा करने के ये लोग जमीनी स्तर पे काम करें। क्या इन्होंने इस बाड़मेर का हास्य कर दिया है? होना तो ये चाहिए था कि ये बाड़मेर आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान सरकार को दे रहा है। होना ये चाहिए था, दूसरों से हमें ज्यादा मिलना चाहिए था, पर दूसरों से ज्यादा दूर हमें तो इसमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ एक जिम्मेदारी आज हमें भी तय करनी पड़ेगी। आज कोई मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ हमारे हकों की, अधिकारों की। पर जो एक कमी मुझे जो नजर आ रही है कि आप बाड़मेर विधानसभा के कोने कोने से, हर गांव से आप यहाँ पर आए, पर जो हमारे गांव के जनप्रतिनिधि, जो हमारे सरपंच होते हैं, पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जिला परिषद के तो होते हैं, वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। क्यों गायब है वो? अगर उनके गांव के पानी की मांग तक वो नहीं कर सकते तो उनका सरपंच रहना सही है या गलत है? आप सब बताओ। तो अब यहां से जाते ही जो सरपंच यहां आए हैं वो तो ठीक है, जो सरपंच नहीं आए जाते उनके कपड़े फाड़ना कि गांव में जब पानी की बात चल रही है और कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है तो तुम 30 किलोमीटर को नहीं जाए, सिर्फ पानी को और बिजली की मांग के लिए हम लोगों ने तुम्हें चुना है। सरपंच सबसे छोटी इकाई है जो इस गांव का जिम्मेदार है, इसके बावजूद वो यहाँ नहीं आ सकता। और जो सरपंच यहाँ आए हैं इन सबको धन्यवाद दीजिए कि इन लोगों ने आपकी बात को सुना, समझा और गांव की तकलीफ को माना। किसी अधिकारी ने फोन कर दिया होगा, आए मत, आप लोग सब आए हो तो सरपंचों को जोर आ रहा है क्या यहाँ पे?